कल अपन ने आवेश की निश्चरता तक छोड़ा था ना। देखो भाई जो बच्चे लेट हो गए वो वीडियो देख लिया ना कल का, और बाकी ज़्यादा छूटा नहीं है कोई इम्पोर्टेंट। तो बाकी जो कल से जो टॉपिक चलेंगे और आज भी जो टॉपिक चलेगा वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के कहने का मतलब है जैसे कलाम बल चालू हो जाता है तो कहने का मतलब है कि अपना जो पहला लेसन है उसकी मेन कड़ी चालू हो जाती है। कहते हैं ना मकान बनाते हैं और नेम भरते हैं ना, वो नेम का काम अपना कलाम बल कर देता है। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि 3 क्लास बकवास है, नहीं, क्लास ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वांटीकरण पूछा गया है, योज्यता पूछा गया है, और 2022 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आज कराऊंगा मैं। तो ऐसी बात नहीं है हर चीज़ गलत होती है, नहीं। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट तब होती है जब हमारा मानस बने कि प्रत्येक चीज़ ठीक है अपनी। अपन ये देख लेके चल जाते हैं कि यार चीज़ थोड़ी सी वैसे ये नॉर्मल। कई बार अपन देखते हैं कि जो एग्जाम के टाइम हमें सोचते हैं यार ये नहीं आएगा छोड़ दिया, अगर वो रखा मिलता है एग्जाम में जाकर, ये देखा होगा जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा दिमाग बल्कि ये कहता है कि यार ये चीज़ ठीक है, बल्कि हमारा एक दिल क्या कहता है कि ये चीज़ इग्नोर कर दो। दो माइनस होता है इंसान की प्रत्येक के, एक तो नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव तो कम चलता है, नेगेटिव भाग के चलता है, ये सिस्टम होता है। बाकी जो नेगेटिव है अपन उसको थोड़ा सा बस में करना है, और जब वो थोड़ा सा अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक चल जाएगा। तो अब थोड़ा स्टडी पे ध्यान दे लो। अब सारे काम जो भी आपके अनर्गल जो भी काम थे उन सबको बंद कर दोगे ना। तो आपने देखो मैं हल्का सा एक बार निश्चरता और समझा देता हूँ डीप में जाके, थोड़ा सा कुछ बच्चों को अगर समस्या हो तो। निश्चरता में क्या होती है भाई? देखो निश्चरता अपने पास में अपन ने कल भी देखा था। निश्चरता में क्या होता है भाई? फोन और साइलेंट कर लो। देखो निश्चरता में कल हमने क्या बताया था भाई? कोई भी आवेश है उसका द्रव्यमान होता है। क्यों? क्योंकि बिना द्रव्यमान के आवेश की उपस्थिति असंभव है। अगर आवेश नहीं है फिर भी द्रव्यमान रह सकता है, अपन ये चीज देखे। अगर हमारे पास में कोई वस्तु पर जो हमारा आवेश है और वो वस्तु भी वेग से गतिशील कर रही है तो वो उसके जो आवेश है वो वेग से प्रभावित नहीं होती है। समझना इस बात को। कल आप बार बार उन चीज़ों को फोकस कर रहे थे, मैं उसको वापस एक ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई वस्तु हमारे पास में आवेश उपस्थित है उस पर, और वो विवेक से गतिशील कर रही है, मोशन कर रही है। तो कहने का मतलब है हमारा जो आवेश है वो उस वस्तु के वेग से क्या है? अप्रभावित है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान होने के कारण वस्तु का समय, एक समय के बाद उसकी एनर्जी है, द्रव्यमान है, वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो आवेश होगा वो क्या होगा? निश्चल होगा। इसलिए हमारे पास में इसको क्या कहते हैं? आवेश के निश्चलता करनी है। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई ना? कोई डाउट हो भाई? आप डाउटफुल ये होते कि यार ये भी वेग से गतिशील हो रही है तो ये चेंज कैसे होगी, यही चेंज हो रही है अनंत कैसे होगी, यही था ना। बाकी आप समझ गए ना कि कोई भी वस्तु पर अगर चार्ज रखा हुआ है, ध्यान दें, चार्ज रखा हुआ है और वो वस्तु भी वेग से गतिशील कर रही है तो हमारा जो आवेश है उससे क्या हो रहा है? अप्रभावित, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है। और देखो कुछ चीज़ें मैं ऐसी बोलता हूँ जो, देखो आप भी जानते हो कोई भी टीचर हो पूरी बातें रजिस्टर भरा नहीं सकता, आपको मोटा रजिस्टर भरा नहीं सकता। कुछ चीज़ें जो बोली जाती हैं उनको माइंड में बैठाया करो, तुरंत हाथों हाथ ऊपर लिख दिया करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी वस्तु हो बिना आवेश के द्रव्यमान उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसे बोला। तो पहली बात तो मैं सारी चीज़ें इतनी कवर करवा के लिखवाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आगे वाला अपना जो टॉपिक है वो लिखो। कहाँ तक लिखा था अपन ने? आवेश के निश्चलता के सिद्धांत, है ना। अगला टॉपिक डालो सदा। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है। देखो भाई मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। देखो भाई जहाँ बोर्ड पे आ रहा है ना मार्कर, ऊपर आ रही है ना स्क्रीन? ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सजातीय आवेशों के मध्य और विजातीय आवेशों के मध्य। बाकी टीचर देखो खूब पढ़ाते हैं और इसको एक लाइन में लिखा देते हैं। अपन थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं कि कैसे आते हैं ना, कुछ चीज़ों को अपन समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे आते हैं। देखो भाई मैंने बोला कि कोई दृढ़ आधार से क्या है भाई कि कोई कांच की छड़ है वो लटकी हुई है हमारे पास में, ठीक है। और कांच की छड़ पर क्या होता है भाई? प्लस होता है। जो बच्चे नहीं आए थे, नए आए हैं, वो बच्चे ध्यान से सुनो कि जब हम कोई वस्तु को रगड़ते हैं, कांच की छड़ और उनके कपड़े या फिर प्लास्टिक की वस्तु रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर तो प्लस आता है और जो हमारा रेशम का कपड़ा है उस पर क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। कैसे आता है भाई? हमारे पास में हमने पहले देख चुके हैं कैसे भाई कि कांच की छड़ हमारे पास में, जैसे हमने कंगा है उसको सिर से रगड़ा और रगड़ने के बाद कागजों को हमने चिपकाया तो चिपकते हैं नहीं चिपकते भाई? तो वही एक्सपेरिमेंट सारे। और बाकी जो पीछे क्लास में आप सोचो कि हमारा तो छूट गया, हमको तो कुछ समझ में आया, बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। जो आज के टॉपिक चलेंगे ना, आप लेट नहीं हुए क्योंकि अपन घर्षण के द्वारा आवेशन पढ़ाएंगे तो पीछे की चीज़ सारे कवर हो जाएंगे। तो जैसे हमने क्या किया भाई, हमने कि कांच की छड़ लटका है इसके ऊपर और कांच की छड़ पर क्या है हमारे पास में? धनावेश है और इसके पास में ही एक और कांच की छड़ हम लिया है तो क्या हो गया? ये भी प्लस आ गया। तो प्लस प्लस समान आवेशों के मध्य क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा भाई?
भाई प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब सजातीय आवेशों के मध्य क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में प्रतिकर्षण। देखो चीजें लिंक करो आप। मैंने क्या बताया था कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है भाई प्रतिकर्षण, लेकिन सजातीय सैफ और सजातीय सैफ और समान। ध्यान से सीखना इन चीजों को। ये क्वेश्चन बड़ा डिबेट करता है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक नंबर पूछा गया है कई बार बोर्ड में। फिर जैसे ये यहाँ से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, दूर जाएगी, समझ में आती बात। दूसरी बात हम और समझते हैं कि हमारे पास क्या है कि कोई प्लास्टिक की छड़ है। प्लास्टिक की छड़ पे क्या होता है भाई, एक हम प्लास्टिक की और छड़ ले जाते हैं इसके पास में, तो क्या आएगा हमारे पास में प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण आएगा कि नहीं आएगा भाई? अब हम क्या करते हैं कि हम दोबारा इसको और समझते हैं कि कैसे, कि सर हम समझते हैं इसके पास एक कांच की छड़ है और कांच की छड़ पर क्या होता है प्लस, और हम क्या ले जाते हैं प्लास्टिक की छड़ इसके पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आकर्षण। भाई मेरा कहने का मतलब आप समझो, मेल और फीमेल के मध्य हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है नहीं होता, आकर्षण होता है नहीं होता है। तो वही बात है कि विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, और असमान आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। बल्कि सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, रिपल्शन फोर्स होता है, प्रतिकर्षण फोर्स। दैट इज ट्रू। समझ में आ गया? ये चीज़ अगर ये रामायण समझ में नहीं आती है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि जो सरकंडेली गोलियां होती हैं, इसके मतलब प्लस होता है, इसके मतलब ये क्या होगा, ये दूर हटेगा, ये क्या होगा, ये दूर हटेगा। और अगर हमारे पास में और सरकंडे की गोली हम लेते रहे, थोड़ा सा पास दूर लेते, ये नेगेटिव रहे, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षण। शायद ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत भाई? सब नए बच्चों को दिक्कत? हाँ भाई देखो वापिस से समझ लीजिए, सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। अगर ये फालतू की मोमाया याद नहीं रखना चाहते हो, देखो प्रत्येक बच्चे के हिसाब से लेके चलना पड़ता है सारी चीज़ें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सर हमको इतना करा दो बस मैटर, बस एग्जाम में आ जाए, बाकी चीज़ें सारी करवानी पड़ती है। आप इतना सीरियस मत बैठो, आराम से एक तुष्मिनान से बैठो, आराम से, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। 12th बोर्ड है, अपन कोई नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, कोई उम्र 30 साल नहीं हुई है भाई, अभी तो 12th चालू हुई है। अभी तो आपका जीवन कहने का मतलब है, अभी तो जिम्मेदारियों का 0.1% है, अभी बाद में आनी है सारी। तो आपको बात समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आती है आप तो इतना ध्यान रखो, सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण। अब कोई भी वस्तु होती है, देखो भाई जैसे कोई वस्तु हमारे पास में ये कोई गोला है, अब ये क्या है, उदासीन है। उससे बच्चे सोचेंगे कैसे है सर ये उदासीन, तो भाई इसमें प्लस जितने होंगे उतने क्या होंगे, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे पास में परमाणु होता है, उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, तो उसके नाभिक में उतने ही क्या होंगे, उसमें प्रोटॉन होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? अब जैसे हम इसके पास में से हम किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकालते हैं, क्या करते हैं, निकाल दिया हमने, तो ये क्या हो जाता है, इसमें अंदर क्या हो जाता है, प्लस। और किसी वस्तु में हम अगर इलेक्ट्रॉन अधिक कर दे तो उसमें क्या हो जाएगा, समझ गए भाई? कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम भगाते हैं, तो जिस जगह से भगाते हैं वहाँ तो क्या होता है, प्लस, और जहाँ जाते हैं वहाँ क्या होते हैं, माइनस। या जिस क्षेत्र में हम इलेक्ट्रॉन की अधिकता करते हैं, आरोपित करते हैं, रोपित करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वहाँ क्या होता है, माइनस। ऐसे समझो कि कोई जगह है और वहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो कि एक कोई भी पन्नी मान लो और उसमें कलर वाला वाटर भरा हुआ है, गुब्बारा मान लो, और हमने उस गुब्बारे को क्या कर दिया, ऊपर रख दिया, ठीक है, और उस गुब्बारे में हमने छोटी सी छेद कर दी हल्की सी, तो हमने नीचे हमारे पास में रूखी रेत रखी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे पानी आ जाएगा, तो उसको क्या कर देगा, वो गीला कर देगा। तो कहने का मतलब हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। मेरी बात कहने का मतलब कुल मिला के बात ये समझ में आओ कि जिस जगह पर हम इलेक्ट्रॉन की अधिकता करते हैं वहाँ ऋणात्मक आ जाता है, और जहाँ से निकाल लेते हैं वहाँ क्या आ जाता है, हम समझ गए भाई? पिछली बातें मैंने आपको क्लियर कर, बस ये दो ही बातें समझ गए तो सारी बातें समझ गए, ठीक है? अब आगे देखो, लिखो हेडिंग दो, हेडिंग के नोट लगा के अगला पॉइंट डाल के लिख लो सीधा सीधा, सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। विजातीय सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है
तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। समझ गए भाई? लिख लिया? अभी ये लिखाऊं क्या, या आप चित्र बना लो, आपको समझ जाना। हिंदी ज्यादा लिखाने से कोई मतलब नहीं होगा, कॉपी बनाने से। आपको समझ लो कि कांच की छड़ के पास में कांच की छड़ लेके आएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। चाहे तो आपकी इच्छा के आधार बताओ, डायग्राम बना लो चाहे लिखवा दूं, बताओ भाई। डायग्राम बना लेना, आप समझ जाओगे खुद भी यार, इतना सा तो। समझ में आ गया ना सतीश? श्याम कॉपी बना ले। कॉपी मोटी नहीं बनाई आप, दो 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 तीन तीन कॉपी लेके चलेगा। वीडियो चल रहा है ना, तो चेक कर लिया कर, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। और अपन सोच रहे हैं वीडियो चल रहा है, फिर वीडियो नहीं चल रहा। समझ में आ रही है सबको? बस आप टेंशन मुक्त रहकर पढ़ें। सबसे पहले एक ही बात रखें कि हाँ ठीक है, समझ में आएगा भाई। आप खुद को भी तो लगना चाहिए। सुनील कौन सा गाँव है? झाड़ला ही पड़ता है। अच्छा गांगवा साइड, तो वहाँ से किससे रूम है या किससे आया था? बस से मेहनत करके आ रहे हो। क्या परसेंट है 10th? बिल्कुल मत घबराना, 10th में कम है ना जिसकी, कोई मत घबराना। जिसकी 50 है वो 90 बनाते हैं 12th में, और जिसके 90 97 होते हैं ना 10th में, उनकी 50 भी बनती है। साथ के साथ पढ़ लेना भाई, जो पढ़ाया जा रहा है उसको। शाम अल्लाह डस्टर निकाल, साथ के साथ पढ़ लेना ना बेटा। तो भाई सुनिए, उतार ले, आराम आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में दोनों का इतनी देर में तो गायब था है। स्कूल भाई जानते हो पूरा सिलेबस देना होता है 6 महीने उसके अंदर। यहाँ अपन अपने अकॉर्डिंग संडे के दिन भी ज़्यादा बुला के उसको पूर्ति कर सकते हैं, नहीं? चलो आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है। देखो भाई, ये चीज बिल्कुल आप है ना अच्छे से ध्यान रख लेना। बिना मास के लिखना आता भी ऐसे समझा रहा हूँ। मास के आवेश का आवेश संभव नहीं है, बल्कि बिना आवेश के मास संभव होता है। हल्की सी बात, लेकिन बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है कि बिना मास के आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के ये मास संभव है। इसको समझना भाई, अच्छे से समझना, बहुत गजब तरीके से समझना कि हमारे पास में कोई उदासीन वस्तु है या गोला है हमारे पास में से, उसमें से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो भाई, वो निकलते हैं, वहाँ पे क्या आ जाता है, धनावेश। और जहाँ इलेक्ट्रॉन को हम अधिक रोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, वहाँ क्या आ जाता है भाई, ऋणावेश। अब ये समझिए कि मैंने तरबूज लिया, सोचो तरबूज में से बीज धसे हुए हैं उसमें से, ठीक है। अब मैं उन बीजों को निकालता हूँ,
तो वहाँ खड्डे ही खड्डे 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 हो जाएंगे, तो मतलब वहाँ क्या हो गया, धनावेश। और जैसे मैं उन बीजों को वापस से रोपित करूँगा, मैं वापस से, तो ध्यान से देखो, आप जिस क्षेत्र में वो बीज को वापस लगाओगे ना, तो ध्यान से कभी भी देखना, 4 छेद है ना, 3 छेद में तो पक्का कम से कम बगल वाला फूट जाएगा, साइड वाला धस जाएगा, तो मतलब ऋणात्मक ज़्यादा होगा। समझ में आई मेरी बात? अब क्लियर हो गया बात? अब समझ में आ गया ना, तरबूज के कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया ना? बिल्कुल भूलना नहीं है इन चीज़ों को भाई। आप तो सिंपल सी बात रखो, जहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं हम देते हैं, वहाँ क्या होता है, ऋणात्मक। जहाँ से हम निकालते हैं, वहाँ क्या होता है हमारे पास में, पॉजिटिव। ठीक है भाई? अगर हम ये मान लो, कोई भी मान लो, हमको प्यास लग रही है, या हम वॉशरूम लग रही है, हम वॉशरूम को तो हमें कंफर्ट फील करते हैं, हाँ यार ठीक है, और जैसे ही हम नहीं करते हैं तो फिर हमारे अंदर इतनी, समझ गए कुल मिला के बात है, आपको समझ में आ गई। अब इसमें कि हमारी जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है भाई, आवेशित इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। कोई भी हमारी जो, ध्यान दे भाई, क्या नाम, ध्यान दो, ध्यान दे देखो, आप 70% आप यहीं सीख सकते हो, 70% आपको यहीं याद हो जाएगा अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो कहने का मतलब आप कॉपी ले जाके घर ले जाके आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा याद करने में। और आप यहाँ अच्छे से ध्यान दे रहे हो ना, ये पंजोक लेना बात को, अच्छे से कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो आपको घर कम टाइम में याद हो जाएगा। और आप यहाँ ठीक ध्यान दो, कहने का मतलब है, क्योंकि यार इतने दूर दूर से आ रहे हो, टाइम भी बिगड़ रहा है, पैसे भी बिगड़ रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान दो भाई ना भाई। पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्लास हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता आज का मैटर एग्जाम में, गलत कह रहा हूँ? तो समझो वापस से कि हमारे पास में से हमारी कोई, ये हमारे पास में से ये हमारे पास में कोई परमाणु है, और इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए भाई, बाहर निकाल दिए। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में, धनात्मक, और हमने इसमें से अंदर ज़्यादा दे दिया तो क्या आ गए, ये बात समझ। वस्तुएं आवेशित किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। और इलेक्ट्रॉनों के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण। हम कोई एनर्जी देते हैं जब तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, जब तो मास का स्थानांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और एनर्जी एक दूसरे से संबंधित है। अगर द्रव्यमान चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो एनर्जी भी होगी। समझ में आ गई मेरी बात? लिखो इसमें, लिखो आगे लिखो। हम जानते हैं कि और देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखा देता हूँ इसमें। देखो लिखने से पहले एक चीज़ और सीख लो। माना हमारे पास में कोई वस्तु है, और ये n द्रव्यमान की वस्तु है, और ये वस्तु क्या है हमारे पास में, उदासीन है। क्या भाई ध्यान से समझना, फर्स्ट ग्रेड तक में क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट से, ध्यान समझना इसको ना। उदासीन है हमारे पास में वस्तु, और हमको क्या करनी है, हमको ऋणावेशित करनी है वस्तु। क्या करनी है भाई, हमको ऋणावेशित करनी है। तो ऋणावेशित कर, सॉरी धनावेशित मान लो, चाहे चलो ऋणावेशित मान लो यार, कुछ भी मान लो, दोनों चीज़ ले लिया, ठीक है। ऋणावेशित करनी है हमको। अब ऋणावेशित हमको करनी है तो हम क्या करें इसमें, बताओ। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी भाई। अधिकता होगी जब भी तो हमारे पास में m प्लस क्या आ जाएगा, डेल m। देखो देखो क्षेत्रफल सही है। अब देखो मैं दोनों चीज आपसे पूछूंगा। अब देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कि ऋणावेशित वस्तु है, धनावेशित होगी इसमें। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास में ये और ये सही है क्या? भाई यहाँ ऋणावेशित हो रही है और धनावेशित हो रही है, तो धनावेशित में से हमारे पास में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, मतलब द्रव्यमान क्या हो रही है, कमी हो रही है। और हमारे पास में यह इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। भाई ज्यादा जा रहे जब तो वस्तु ऋणावेशित होगी, हमारे पास में क्या होगा, द्रव्यमान का वृद्धि हो जाएगी। सही समझ में आ गई बात? ये समझ में। जैसे हमारे पास में हम देखें कि कोई वस्तु है, चलो ठीक है ऐसे मान लेते हैं कि ठीक है इतना। अब लिखो भाई इसमें हम जानते हैं किसी वस्तु से, हम जानते हैं कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर, हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर वस्तु क्या होती है, धनावेशित होती है। बाहर निकालने पर वस्तु धनावेशित होती है तथा
तथा इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आरोपित करने पर या अतिरिक्त देने पर, आरोपित ज़्यादा शब्द लग जाएगा, अतिरिक्त देने पर वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तुएं आवेशित होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तुएं आवेशित होती हैं। अब देख लो, आप समझो कोई हमारे पास में ये क्या कहलाता है, ये देख लें तो मतलब समझ भाई बायो में थे मतलब यार सारे डॉक्टर बनने के क्या चक्कर है भाई। मतलब आजकल मैं पिछले 2 साल से इस गांधी के क्षेत्र में आया हूँ ना, यहाँ मेरे को बायो का फील्ड ज़्यादा मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप देश के नागरिकों की सेवा करना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात। लेकिन करप्टेड मत हो जाना, बाद में सरकारी नौकरी मिली भाई अब जाओ, छुट्टी हो गई। तो सेवा अच्छे से करनी है किसी की, क्योंकि जितना अब आप हॉस्पिटल सरकारी जाते हो आपको जितना गुस्सा आता है ना डॉक्टर को, उतना ही आपके ऊपर ये बात ध्यान, चलो ये तो बात फालतू की है। तो देखो भाई, ये डेलम का मतलब समझते हो, बायोलॉजी की हो इसलिए मैं पूरा चीज़ें बताते चलता हूँ। इसका मतलब होता है चेंजेस, मतलब परिवर्तन, मतलब मास में चेंज, मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन। तो डेलम का मतलब समझते हो, जैसे कई बार हम लिखते हैं डेल टी, तो मतलब T2 - T लिखते हैं ना, डेल एल L2 - L लिखते हो ना, डेल एक्स X2 - X1। समझ गया ना बात, छोटी छोटी बातें इनको लिख लिया करो आप साइड में कहीं भी, अगर आपको समझ में नहीं आता। देखो कॉपी आपकी है, चाहे आप उसमें कैसे भी लिखो, पढ़ना आपको है उसमें, ये नहीं है कि कोई दूसरा पढ़ेगा। आपकी कॉपी है, आप समझदार करना। अब देखो कि हमारे पास में द्रव्यमान है, इतना परिवर्तन, इसमें कितना भाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है भाई बताओ। देखे मैंने पहले बता दिया 9.10⁻³ किलोग्राम। अब आप ये बताते हैं, समझ में आ रहा है उतारना ये मतलब ये तो चाहे आप लिख सकते हो, आप जैसे हाशिए वगैरह में कहीं ये चीज़ को, बाकी ये तो आप नीचे उतार लो। तो तीनों वहाँ से आते हैं एक जगह से, ये आप नाम बस आप नाम सतीश, अच्छे से पढ़ो भाई, बहुत दूर दूर से रह रहे हो यार। दवा ना ये फैशन के तौर पे गारंटी की इच्छा नहीं है। अब ये है ना सारे भूल जाने का ना, बाल उड़ा दूँ देते देते गाना। अब अपने बस कहने का मतलब मजा की बात दिया, अब पढ़ाई में फोकस करना है, सब कुछ भूल के, ठीक है ना, रिजल्ट चाहिए मेरे को। अब आप सब लोग सब बच्चों से एक ही बात है, बस सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो। बस जो भी आपके काम, जो भी आपका फैशन है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, थोड़ा थोड़ा कम करो। 1 साल हॉबी कम करने से कुछ नहीं होगा, फिर अगले साल से वही काम करना है कॉलेज जा। हो गया भाई, तो ये लाइन समझ में आ गई। कोई भी चीज़ से एक इलेक्ट्रॉन, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन निकालेंगे तो एन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अब इससे देखिए क्वेश्चन बन सकता है, देख कहाँ से खाली करता हूँ। देखो चीज़ें जो बच्चे पहले और जो नहीं आ रहे वो भी देख लो कि क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है, नहीं होता है। ये क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है भाई, नहीं बच्चे समझो। क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है भाई, कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो उस वस्तु के न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ध्यान दे भाई,
किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो उसके न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर है, और वो जो न्यूनतम आवेश है वही क्वांटा कहलाता है। ये मान अब n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन लिख सकते हैं। देखो डेल m बराबर क्या हो गया भाई हमारे पास में Q अपॉन ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास में कोई कह दे कि हमारे पास में इतना आवेश है और इतना एक वस्तु पर 1.10⁻⁻19 आवेश है और वस्तु में द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए आप, तो द्रव्यमान में परिवर्तन ऐसे लिखा जाएगा, डाल सकते हो कहीं भी आप लिखिए, दोनों लिख लिया करेंगे भैया, कोई भी लिख लिया करो। देखो जिसको लगे कि मुझे मतलब फुल चीज़ें चाहिए तो आप लिख लिया करो ऐसी चीज़ों को साइड में। बस अब लास्ट है इसका अनुप्रयोग, बस बाकी खत्म हो जाएंगे, 6-7 करवा दी। देखो ये अब लास्ट अनुप्रयोग आ रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया 2022 में कि देखो भाई कि एक स्थिर जो हमारा आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश हमारा क्या करता है, सतीश ध्यान दे, स्थिर आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील जो आवेश होता है नियत वेग से गतिशील होता है, वो स्थिर आवेश के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और जो त्वरित आवेश से जो गति करता है वो करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। मेरी बात समझ में आ गई, वापिस समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आता है क्वेश्चन बार बार, और अभी 2022 में आया, देखो अब की बार आया था एक समान वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, देख लो 1 नंबर का क्वेश्चन आया। तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र। और जो हमारे गतिशील आवेश है वो दोनों उत्पन्न करते हैं, क्या, स्थिर विद्युत क्षेत्र और जो त्वरित वेग से गतिशील है वो क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग। मेरी बात समझ में आ गई, लिखो, चाहे तो नोट लगा के लिख लो चाहे पॉइंट डाल के लिख लो, आपकी अकॉर्डिंग आपके हिसाब से लिखो। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तथा गतिशील आवेश, ब्रैकेट में एक समान वेग भी डाल देना या नियत वेग डाल देना, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग डाल देना शब्द ना। गतिशील आवेश या एक समान वेग या फिर नियत वेग, एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि त्वरित आवेश, जबकि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। भाई लोगों समझ में आ गई, आवेश, यह आपके आवेश के गुणधर्म खत्म हो गए। देखो स्कूलों में ज़्यादातर 3 या 4 करवाया जाता है, बाकी इम्पोर्टेंट तो कहीं से भी आ सकता है, बाकी आपकी बुक में सब मेंशन है, बुक पढ़ के देखिए किसी ने, बुक में मेंशन है सब। बाकी ये कंप्लीट हो गया आपके आवेश की गुणधर्म, आवेश की। अब अपने पास हेडिंग दो, आवेशन, चार्जिंग। देखो भाई अब ध्यान दो, मैं समझाऊँ तो बना, आप है ना मतलब कोशिश ये करा करो, आपकी जो मन है ना उसको कंट्रोल करके ही लगा दिया करो। देखो मैं भी कई बार जब खुद भी, देखो अपन को भगवान से मैं भी पढ़ता हूँ, कई बार अब तैयारी कर रहे हैं हम पढ़ते हैं, कई बार जो चीज़ें हम पढ़ते हैं तो माइंड से, जैसे क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब दिमाग अगर आउट ऑफ चले जाता है कहीं तो वो चीज़ हट जाती है, उसको वापस देखना। तो इसलिए करो, आपको पूरा मन को कंट्रोल करके आप कोशिश ये क्या करो, जितने 45, 50, 55 मिनट की क्लास होती है उसमें आपका पूरा ध्यान नहीं होता है, ये कोशिश किया करो, है ना। बाकी कितना ही कमज़ोर बच्चा हो, मैं गारंटी देता हूँ आपका मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पे आ जाऊँगा।
तो देखो भाई आवेशन क्या होता है, आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन क्या होता है भाई? किसी भी वस्तु पर जो आवेश प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, आवेशन उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? आवेशन। आवेशन, आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आवेशन। सर कैसे? आपने तो बोल दिया, लेकिन इसका प्रूफ, भाई प्रूफ कुछ भी नहीं है, ये हमारा परमाणु है, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, सर ये लोग नेगेटिव चार्ज आ गए, तो आवेश उत्पन्न हो गए नहीं हो गए? अगर हम इसमें से क्या कर दिए, हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या हो गया हमारे पास? तो आवेशन की प्रक्रिया समझ में आ गई नहीं आ गई? आवेशन की बात समझ में आ गई कि आवेशन क्या होता है, कि आवेशन किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न या उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी आवेशन है। समझ में आ गई मेरी बात? आवेशन की क्या होती है? 3 विधियां होती है। पहली बात विधि कौन सी होती है? घर्षण के द्वारा। दूसरी चालन के द्वारा। तीसरी विधि होती है प्रेरण के द्वारा। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? बाकी दोनों पेज है, बिल्कुल थोड़ी सी मतलब कॉन्सेप्टेबल है, बाकी ठीक है ये। तो अब हमको हेडिंग दो आप आवेशन। और आवेशन में देखो आप ये बात भी समझ सकते हो कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन हम स्थानांतरण करते हैं तो दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाता है, जिससे वो वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। देखो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन की 3 विधियां होती हैं। पहले लिखो घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। समझ में आ गई? अब समझो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, समझो। मैं 2 विधियां एक साथ समझाऊंगा, दोनों को एक साथ दिखाऊंगा। तो लास्ट की थोड़ी सी बड़ी भी है, टाइम बचेगा तो कल करवाएंगे, नहीं तो कल करवा देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। घर्षण द्वारा आवेश को कुछ भी जल्दी नहीं है, अपन अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2 वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिससे वस्तुएं क्या हो जाती है? चार्जिंग हो जाती है। काफ़ी समझिए मेरी बात को कि 2 वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से जो चार्ज है वो दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है। 2 वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे हमारी वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। एक वस्तु पर जैसे हमारे पास में धनावेशित आ गया, दूसरी वस्तु पर भी उतने ही परिमाण का ऋणावेश आएगा, क्योंकि जब भी तो उदासीन होगी, जब भी तो उदासीन होगी। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात को समझो। अभी नए बच्चे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप आराम से समझो, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। देखो पहली बार में तो अब क्या कहूँ, किसी को भी समझना पॉसिबल नहीं होता है, टाइम लगता है हर चीज़ को समझने के लिए। तो बाकी आप समझदार हो। तो मेरी बात समझो वापस से कि जब 2 वस्तुओं को हम रगड़ते हैं, एक वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी वस्तु पर क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे हमारी वस्तुएं क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। हमारी वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित। एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का, मेरी बात ध्यान सुनना, परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे रूखे बालों में कंघी देकर हम उसको आवेशित कर सकते हैं। प्लास्टिक वस्तुओं को हम जब जैसे प्लास्टिक की कुर्सी उनके पास ले जाते हैं, हाथों बाल होते हैं, ऐसे क्या करते हैं? आवेशित, जैसे थोड़े चुभन से महसूस होते हैं कि उसकी तरफ खींच रहे हैं। ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब बात आती है चालन द्वारा आवेशन। बस थोड़ा सा क्या है, आज बोरिंग हो गए, कल की क्लास भी हो सकती है, बाकी परसों बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि फिर तो मैथमेटिकल चीज़ें आ जाएंगी सारी। वो थोड़ी थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़ी बोरिंग सी लगती है अपन को कि यार ये क्या चल रहा है।
बाकी सेकंड फिजिक्स तो पूरी नमालेबाजी है। देखो भाई, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन में कुछ भी नहीं है, बस दो शब्द आपको याद रखने हैं कि एक अनावेशित वस्तु, अनावेशित का मतलब समझते हो नॉन चार्जिंग वस्तु, मतलब वो आवेशित नहीं है। एक अनावेशित वस्तु है हमारे पास में, और वो जो अनावेशित वस्तु है बोला ठीक नहीं बना शायद, ठीक है, चलो जो भी है ये क्या रखा हुआ है भाई हमारे पास में, कुछ अलग स्टैंड पे रखा हुआ, ठीक है। अब ये एक अनावेशित वस्तु को जब हम एक आवेशित वस्तु के पास लेके संपर्क में लाते हैं तो प्रेरण के द्वारा, सॉरी, जो क्या हो जाता है इसमें चालन द्वारा क्या हो जाता है, आवेशन, आवेशन हो जाता है। कैसे? जैसे इस गोले के पास में क्या है, हम एक धनावेशित छड़ रखे जाते हैं, स्पर्श कराकर, ध्यान रखना प्रेरण और इसमें यही फर्क है। प्रेरण में तो बिना स्पर्श के होगा, इसमें स्पर्श के द्वारा होगा। आप कहो नहीं मैं तो माइनस लूंगा, ले सकते हो, ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। इसको जैसे हमने इसको इसके पास में लेके लगाया तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई, यही क्या कहलाता है हमारा चालन द्वारा आवेश। कि जब एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो हमारी अनावेशित वस्तु है वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास में समान आवेश का चार्ज उत्पन्न हो जाता है अनावेशित वस्तु। नहीं समझ में, वापस से देखो कि हमारे पास में एक अनावेशित वस्तु है और इस वस्तु को हम एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लेके जाते हैं। आप समझ गए? इससे क्या हो जाती है कि जैसे ये संपर्क में आती है तो इस पे ये भी दूसरी वस्तु भी क्या हो जाती है हमारे पास, या दूसरी वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेश। समझ में आ गया? दर्शन का मतलब तो समझ में आ ही गया। चालन का मतलब है एक अनावेशित वस्तु है और एक आवेशित वस्तु है। उसको हम क्या कर, जैसे ऐसे समझ लो कि एक क्रोधित व्यक्ति है बहुत ज़्यादा, और उस व्यक्ति को एक कॉमेडियन के साथ बैठा दे थोड़ी देर तुरंत, तो वो आदमी उसको हंसा हंसा के थोड़ा थोड़ा ठंडा कर देगा, मतलब वो खुद के गुण उसके अंदर उत्पन्न कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया, चालन हो गया। समझ गए मेरी बात को? थोड़ा सा हल्का सा समझे, एग्जाम्पल से रिलेटेड समझे भाई बातों को। मैं कहने का मतलब हमने उसको क्या कर दिया, उससे चालन करवा दिया कि उसके उसको संपर्क में लाए। अपने कहते हैं तुम्हारे घर वाले, तुम कमरों पे से घर जाते हो तो यही कहते हैं भाई अच्छे लड़कों के साथ बैठते हैं। भाई कितने ही कह ले हम तो बैठेंगे जिसके पास बैठेंगे, अच्छे के पास बैठेंगे तो अच्छे गुण ट्रांसफर होते हैं, और बुरे के पास बैठेंगे तो बुरे गुण ट्रांसफर होते हैं। तो क्या हो गया, चालन। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं हमारी लाइफ के इर्द गिर्द जो प्रेरण के द्वारा बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, बिना महसूस किए भी वो ट्रांसफर हो जाता है। वो हमारे उम्र का दौर मान लो, चाहे किसी का भी दौर छोड़ो, लिखो। समझ गए मेरी बातों को? इन एग्जाम्पलों से क्या है, यादें हो जाती है। अब लिखो, दर्शन में लिखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब श्याम बाबा लिख, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित होती हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित होती हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित होती है। नीचे लिखो, एक वस्तु पर जितना धनावेश है, एक वस्तु पर जितना धनावेश है तो दूसरी वस्तु पर, दोनों को भी नहीं लाएंगे, दूसरी वस्तु पर
उतने ही परिमाण का आवेश आ जाता है। उतने ही परिमाण का आवेश आ जाता है। एग्जाम्पल लिखो, आप उदाहरण लिख सकते हो हिंदी में। लिखो, रूखे बालों से कंघे का आवेशित होना। रूखे बालों से कंघे का आवेशित होना। दूसरा मेथड लिखो, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। देखो, जब एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में जब एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाने पर जब एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाने पर दोनों वस्तुओं पर समान आवेश जब एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाने पर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न या आ जाता है समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। ये थोड़ा गुणा का चिन्ह लग रहा है, इसको प्लस प्लस का बना लो। ठीक है साहब, ये चित्र बनाना। देखो, किसी के दिमाग में आए तो एक चीज और भ्रांति दूर कर देता हूँ। इधर देखो भाई, कोई बोलता है सब कुछ चालक स्टैंड क्यों लेते हैं, चालक स्टैंड पे तो ले सकते हैं भाई। चालक स्टैंड में बात ये होती है कि धनावेश में नीचे चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऋणात्मक आता है, और कुछ चालक वैसा का वैसा पड़ जाता है। चालक उसके पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से फैल जाता है, क्योंकि उसका संविभव पृष्ठ है ना, वो भार के द्वारा कार्य नहीं करता। राहुल समझ में आ रहा है? सुनील, नया सुनील, पुराना सुनील। राहुल, भाई देखो, कोरोना में किसी ने भी फीस बढ़ाई चाहे नहीं बढ़ाई, फीस वो की वो ये 4000 रखी है। नहीं, बाकी देखो आप भी जानते हो महंगाई के तौर पर सारी चीज़ें बढ़ी, लेकिन अब की बार मैंने भी नहीं बढ़ाई। क्यों? क्या देखो, कोई किसी की फैमिली कैसी है, किसी कैसे काम कर रही है, किसी की कैसे कर रही है, ठीक है भाई। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस 4000 रुपये रहेगी, ठीक है। लिखो आगे। अब अपना लास्ट है प्रेरण के द्वारा आवेश। अरे तुमको टॉप से टॉप नंबर दिला दूंगा अगर आप पढ़ोगे तो। देखो भाई, मेरा तो प्रयास हो सकता है, मैं तो एक मतलब आप भी जानते हो, खुद भी जानते हो, टीचर एक प्रयास कर सकता है, बाकी बच्चे को तो खुद को ही पढ़ना पड़ता है। मैं तो इतना है कि मैटर आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड दे रहा हूँ, बस ये है आप घर जाके उसको कितना रिवाइज करते हैं, कितना आप उसको पढ़ते हैं। और मैं फिर कह देता हूँ, जिस बच्चे को 100 नंबर लाने हैं, जिसको 90+ नंबर लाने हैं, वो बच्चा बुक जरूर पढ़े। फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो बच्चे को 100 नंबर मार्क्स लाने हैं फिजिक्स के अंदर, या फिजिक्स के अंदर नॉलेज बढ़ानी है, या फिजिक्स के अंदर 90+ नंबर लाने हैं, वो बच्चा पहले तो नोट्सों को, भाई प्रत्येक बच्चे की नहीं कह रहा मैं,
80 85 90 95 नंबर तक बिना बुक के भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप साथ साथ उसके बुक, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, न्यूमेरिकल पढ़ोगे, वैसी बात नहीं है इन टॉपिकों का अपन कल आज जितना पढ़ा दें उसके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे अपन साथ के साथ। लेकिन कहने का मतलब है आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो, उससे क्या है आपको 100 नंबर मार्क्स जब भी मिल पाते हैं। देखो आप, बाकी तो पिछली बार अभी 2022 का जो पेपर लगा है उसमें कॉपी में से क्वेश्चन बाहर नहीं है, क्यों, सारा पेपर बिल्कुल ठीक ठाक आया सब कुछ। बाकी आप अच्छे से कॉपी को भी ढंग से पढ़ लेते हो ना, 90 अबाउट नंबर लाने की संभावना है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन कॉपी से बाहर कुछ भी नहीं जाता। बस आपका ध्येय होना चाहिए मुझे कॉपी ढंग से पढ़नी है, उसके बाद किताब अगर आप नॉलेज के लिए किताब साथ में पढ़ सकते हो, ठीक। तो प्रेरण के द्वारा अभी क्या होता है बताओ भाई, प्रेरण के द्वारा कि बिना स्पर्श किए जो आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेरण के द्वारा आवेश। हेडिंग दो, प्रेरण के द्वारा आवेश। लिखो इसमें एक लाइन, अनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, दो वस्तुएं लेंगी, बिना आवेशित होंगी, अनावेशित वस्तुएं होंगी, उनको कुछ अलग स्टैंड पर रख देंगे। फिर उनके पास में क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु को लेके आएंगे, छड़ को लेके आएंगे। आप धनात्मक भी ला सकते हो, आप ऋणात्मक भी ला सकते हो, आपके ऊपर है ना। फिर लाने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, उन दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, उसमें उतना ही उत्पन्न हो जाता है प्रतिकर्षण और आकर्षण का धनावेश और ऋणावेश। फिर हम छड़ को हटा देते हैं, फिर वो संपूर्ण आवेश उस गोलों के अंदर रह जाता है। ये सारे प्रोसेस हम कर देते हैं, ठीक है। कोई समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो, आप घर जाकर भी नोट्सों को अच्छे से रिवाइज करो।